everyone, welcome to the solution video. Let's look at how to solve this question quickly. दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो एक तरीका ये है कि ऑप्शन से ट्राई कर लेते हैं क्योंकि ऑप्शन में काफ़ी कन्वीनियंट वैल्यूज़ दी है. लेकिन जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम की तो हम ये भी सोच के चलते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन टीटा में आ गया तो हमारा अप्रोच क्या रहेगा. तो यहाँ पे मैं वही मान के चलूँगा कि सपोज ये क्वेश्चन टीटा में आया तो आप कैसे करोगे. एक अच्छी बात ये है कि टीटा में क्वेश्चन आता है तो जो आपके जो वैल्यूज़ आते हैं वो इंटीग्रल वैल्यूज़ होते हैं. तो यहाँ पे हमारे लिए क्वेश्चन थोड़ा और आसान हो जाएगा. अब यहाँ पे हमें क्या बताया कि जीडीपी ऑफ अ कंट्री इंक्रीज सक्सेसिवली फॉर 3 years फ्रॉम 2021 to 24 एंड बिकम्स 378 बाई 125 टाइम्स इट्स इनिशियल वैल्यू. तो यहाँ पे क्योंकि मुझे जो फाइनल वैल्यू है उसका और इनिशियल वैल्यू का एक रिलेशन दिया है फ्रैक्शन टर्म्स में, तो यहाँ पे मैं परसेंटेज की जगह पे फ्रैक्शन टर्म्स में कैलकुलेशन करूंगा और कुछ रिलेशन एस्टैब्लिश करूंगा. ठीक है, तो समझते एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि जैसे अगर मैं कहता हूँ कि कोई वैल्यू 20% इंक्रीज हुआ तो आप क्या करते हो. तो 20% के लिए फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5 होता है. तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि वैल्यू 1/5 से इंक्रीज हुआ है. और फाइनली हम उसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो हम क्या कहेंगे भाई 1 + 1/5 मतलब वो वैल्यू 6/5 टाइम्स हो गया आपका. करेक्ट, तो ये आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिल गया यहाँ पे. तो सिमिलरली यहाँ पे मैं अज्यूम करता हूँ कि फर्स्ट टाइम वो x/y से इंक्रीज हुआ है. सपोज आपका इनिशियल वैल्यू 1 था तो इसको हमने फर्स्ट टाइम x/y से इंक्रीज किया, फिर सेकंड टाइम हम 2x/y से इंक्रीज करेंगे एंड थर्ड टाइम 4x/y से इंक्रीज करेंगे. क्योंकि हमें क्या बताया कि the third increase was twice as much as the second increase and the second increase was twice as much as the first increase. ठीक है, तो हमें ये रिलेशन दिया हुआ है. तो यहाँ पे मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि इनिशियल वैल्यू सपोज 1 था क्योंकि हमें अल्टीमेटली परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना है फर्स्ट ईयर का. ठीक है, तो अगर मैं इसको x/y से इंक्रीज करता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इसको 1 + x/y से मल्टीप्लाई करूँगा. ठीक है, सिमिलरली सेकेंड टाइम में इसको 2x/y से इंक्रीज करता हूँ तो मैं क्या करूँगा 1 + 2x/y से मल्टीप्लाई करूँगा. ठीक है, और थर्ड टाइम उसको 1 + 4x/y से मल्टीप्लाई करूँगा. ठीक है, तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ. और ये जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या है, 378 बाई 125 टाइम्स द इनिशियल वैल्यू. तो इंटू 1 कर सकते हैं क्योंकि हमने इनिशियल वैल्यू 1 ही लिया है. तो अब मुझे ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ये पूरा एक नंबर्स का क्वेश्चन बन जाता है. ठीक है, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ y + x डिवाइड बाई y इंटू y + 2x डिवाइड बाई y इंटू y + 4x डिवाइड बाई y. तो आप देख सकते हो डिनोमीटर में y³ हो जाएगा विच इज़ 378 बाई 125. सो आपका जो ये डिनोमीटर है वो क्या हो गया y³ हैज़ टू बी इक्वल टू 125. तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा कह सकता हूँ कि मुझे y का वैल्यू मिल गया 5. सो माई y केम आउट टू बी 5. सो अब मेरा क्वेश्चन क्या बन गया, 5 + x इंटू 5 + 2x इंटू 5 + 4x एंड दिस इज इक्वल टू 378. ओके, अब यहाँ पे जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि ये नंबर का क्वेश्चन बन गया. दोस्तों एक सिंपल सी चीज़ सोचो कि x अगर मैं 1 भी लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो 5 + 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा इंटू 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा एंड 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा. क्योंकि आप कोई तो वैल्यू x की लोगे, आप इंटीग्रल वैल्यूज यहाँ पे लेने की कोशिश करोगे. ठीक है, अगर ये टीटा में भी आया तो यहाँ पे अगर मैं x कोई भी वैल्यू लेता हूँ, जैसे मैंने 1 लिया, 1 से मैंने ट्राई किया और मुझे पता चल गया कि यार अगर 5 × 5 × 5 करते हैं तो वो 125 होता है. अगर मैं 5 + 1 6 कर देता हूँ इंटू 7 × 9 करता हूँ, ये सीधा सीधा मेरा यहाँ पे मैच हो गया 378. मतलब मुझे क्या पता चला कि x शुड बी 1 एंड y शुड बी 5. तो मतलब हमारा फर्स्ट ईयर का इंक्रीज क्या था, x/y, तो वो कितना आ गया 1/5. मतलब क्या हो जाएगा 20% इंक्रीज हो गया. सो ये हमारा आंसर हो गया. तो नॉर्मली जब ऐसे क्वेश्चन टीटा में वो लोग रखते हैं तो उसमें काफ़ी कन्वीनियंट वैल्यूज़ देंगे, सिर्फ आपको उसको सही फॉर्म में लिखना होगा. सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. इसको लाइक और शेयर ज़रूर से करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.